बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को दूर करे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, सेहत तंदुरुस्ती और हमारे रिज़्क में इजाफ़ा करे, आमीन। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की पकौड़ा कड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ फेसबुक और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। बेसन 1 कप ले लेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाला पाउडर लेंगे। ये सब हाफ चम्मच लेंगे और नमक आपने हस्बे जायका लेना है। साबुत जीरा आधी चम्मच ले लेनी है। आलू 2 से 3 ले लेंगे। प्याज भी आप 1 से 2 ले लें। सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, कसूरी मेथी और आधा किलो दही लें। आलू और प्याज को बारीक कट कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए डिटेल वीडियो भी है इन पकौड़ों की, आप देख सकते हैं। प्याज आलू कट हो गए हैं। अब इनमें मेथी सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे। बेसन को आप छान के डालेंगे, अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। ये देखें, पकौड़ा मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और पकौड़े बना लेते हैं।
ये देखें पकौड़े जो हैं रेडी हो गए हैं। अब इसी ऑयल में एक प्याज बारीक कट करके लाइट ब्राउन कर लेते हैं। साथ ही इसमें नमक भी डाल देंगे। ये देखिए प्याज जो है बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए हैं। थोड़े से प्याज गार्निश करने के लिए निकाल लेते हैं। अब इनमें पानी डाल देते हैं ताकि प्याज जल ना जाए। अब इसमें रेड चिली पाउडर वो डाल देते हैं और अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। अब हल्दी पाउडर भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम मसाला पाउडर डाल के इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। धनिया पाउडर वो भी ऐड कर देते हैं और अच्छे से इन सब मसालों की भुनाई कर लेते हैं। अच्छा, अब दही जो है, ये देखिए दही जो है आधा किलो दही मैंने लिया है। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इस दही में डाल के अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। और देखें इसको हम डाल देते हैं इस मसाले में। 7 चम्मच भी हिला लेंगे। आपने एक और बात याद रखनी, जब आपने दही को ऐड करना है तो आपने इसमें आँच जो है लो कर देनी है। तेज़ आँच या मीडियम नहीं रखनी, बिल्कुल लो कर देनी है। अब 2 कप पानी डाल देते हैं और मीडियम आँच पे आप इसको पकाएंगे। एक बोल में ये देखिए 2 चम्मच बेसन लेके उसकी अच्छी सी स्लरी बना लेंगे, यानी आपने घोल बना लेना है अच्छा सा, और इसको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये एक और चीज़ मैं बताऊं कि जब आपने ये स्लरी ऐड करनी है तो साथ साथ अपने चम्मच को हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। और इसका मकसद क्या है स्लरी का, ताकि ये जो हमारी कड़ी है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए। अब इसको रखते हैं दूसरे चूल्हे पे। अब इसका साथ साथ तड़का भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है। अब इसमें तेज़ पत्ता डाल देते हैं। सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं। साथ ही साबुत लाल मिर्च, ये देखिए 3 मैंने लाल साबुत मिर्चें छोटी वाली यूज़ की हैं। और ग्रीन चिलीज कट करके ये भी डाल देते हैं। बड़ी अच्छी इनकी खुशबू आएगी और बड़ा मज़े का एक तड़का बनेगा। तड़के के लिए मैंने घी यूज़ किया, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने हिसाब से तड़के, अगर आप ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा घी वाली, ज़्यादा तरी वाली आप हांडी पसंद करते हो तो उसमें आप ज़्यादा डाल सकते हो। लेकिन मैं बहुत कम ऑयल घी यूज़ करती हूँ हांडी में, तो इसलिए मैं कम ही घी ले रही हूँ। आप कढ़ाई को ये देखें अच्छे से बॉयल आ गए हैं। ये देखें अब इसमें पकौड़े ऐड कर देते हैं। साथ ये जो तड़का बनाया था हमने, इसको भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसे चावल, रोटी या नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा।
बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।